मूवी के स्टार्ट में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम डेविड और पीटर होता है और ये दोनों एक लड़की को किडनैप करके किसी कॉटेज पर लाते हैं जिसका नाम ट्रेसी होता है। ट्रेसी के डैड असल में माफिया के बॉस थे और ये उनसे ट्रेसी के बदले एक मोटी रकम लेना चाहते थे। दोनों इसे उठाकर कॉटेज के अंदर ले जाते हैं, लेकिन ऊपर आने पर इनको याद आता है कि वो रूम की की लाना तो भूल ही गए थे। तो डेविड पीटर को ट्रेसी के पास छोड़कर गाड़ी से की लेने जाता है, पर इसके जाते ही हम देखते हैं कि ट्रेसी को होश आ जाता है और वो पीटर को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। डेविड के वापस आने पर वो ट्रेसी को पकड़कर रूम में ले जाता है और उसे वहां बांधकर लॉक कर देता है। जिसके बाद वो पीटर के पास आता है और देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था। यहाँ ट्रेसी के डैड अपने बेटे को ढेर सारे पैसे देते हैं और उसे ट्रेसी को वापस लाने का कहते हैं। इस आदमी का नाम एंड्रयू था और ये उस पैसों से भरे बैग को लेकर उन किडनैपर से मिलने जाता है। लेकिन जब वो डेविड और पीटर से मिलने उनके कॉटेज पर आता है तो हम देखते हैं कि एंड्रयू भी इनके साथ मिला हुआ था, क्योंकि ट्रेसी इसकी सौतेली बहन थी। ट्रेसी के डैड ने अपनी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी उसी के नाम कर रखी थी, जिस वजह से वो इससे जलता था। जब ये तीनों इस बैग को खोलते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें से पैसों के बजाय नैपकिन्स निकलते हैं और ये देखकर तीनों एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एंड्रयू को भी इसके बारे में नहीं पता था। असल में ट्रेसी के डैड इन तीनों का प्लान जानते थे। वो जानते थे कि एंड्रयू किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है, इसीलिए उन्होंने इस बैग के अंदर पैसों के बजाय नैपकिन्स रख दिए थे और अपने आदमियों को एंड्रयू पर नज़र रखने का कहा था। बाहर इनके आदमी एंड्रयू का पीछा करते हुए यहाँ पर आ चुके थे। तभी ट्रेसी अपने मुंह को खोल लेती है और ज़ोर से चीख मारती है, जिसकी आवाज़ ये दोनों सुन लेते हैं। लेकिन ट्रेसी के चिल्लाने पर ये तीनों जल्दी से ऊपर आ जाते हैं और ट्रेसी अपने भाई एंड्रयू को देख लेती है, जो कि इनके साथ मिला हुआ था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन ये लोग इसका मुंह वापस से बांध देते हैं। नीचे आने पर डेविड देखता है कि वो जल्दी में अपना फ़ोन पानी में गिरा गया था, तो वो पास के टाउन में जाने लगता है, जहाँ जाने के बाद वो वहाँ के टेलीफोन बूथ से ट्रेसी के डैड को कॉल करके पैसे मांगता है। पर जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ के लोकल्स उसे देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। वो डेविड से कहते हैं कि जिस कॉटेज में वो रुका था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये सभी लोग इसे वार्न करते हैं कि रात में सभी दरवाजे अच्छे से लॉक कर लेना और गलती से भी बाहर निकलने की भूल ना करना। पर डेविड को इनकी बातों की समझ नहीं आती और वो वापस से उस कॉटेज में आ जाता है। पर अंदर आने पर वो देखता है कि एंड्रयू बेहोश पड़ा था और होश में आने पर एंड्रयू इसे बताता है कि डेविड के जाने के बाद ट्रेसी ने इन लोगों पर हमला कर दिया था। वो इसे बुरी तरह मारने के बाद पीटर को अपने साथ लेकर यहाँ से चली गई है। तभी डेविड को एक और आदमी दिखाई देता है, जिसके पास जाने पर एंड्रयू बताता है कि ये तो इसका बार्बर है। असल में इस बेवकूफ़ आदमी ने अपना सारा प्लान इस बार्बर को बता रखा था, जिसके बाद उस बार्बर से ट्रेसी के डैड को इनका प्लान पता चला और अब उसके आदमी इसे मार मार कर यहाँ ले आए। ये कहते ही वो बार्बर मर जाता है, जिसके बाद ये दोनों पीटर और ट्रेसी को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें वहाँ पर ट्रेसी के डैड का एक आदमी दिखाई देता है, जिसे किसी ने पहले से ही मार दिया था। तभी हम यहाँ पर ट्रेसी को देखते हैं, जो कि पीटर को मारने के बाद अपने साथ किसी टेलीफोन बूथ को ढूंढने लेकर जा रही थी, ताकि वो अपने डैड को कॉल करके यहाँ पर बुला सके। तभी कुछ दूर चलने पर ये दोनों एक अजीब से फार्म हाउस के पास आ जाते हैं, जिसके बाहर डेंजर का साइन बोर्ड देखने के बाद भी ट्रेसी पीटर को लेकर इस फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। दोनों देखते हैं कि यहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर आने पर वो घर को पूरी तरह से चेक करते हैं और इन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद ट्रेसी यहाँ पर कोई फ़ोन ढूंढने लगती है और पीटर किचन की तरफ जाकर फ्रीज़र से बिना देखे एक पैकेट निकाल लेता है और उसे अपनी चोट पर लगाने लगता है। लेकिन तभी इसे वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाज़ा दिखाई देता है और वो ट्रेसी को वहाँ पर बुलाता है। वो आकर जब इस दरवाजे को खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो पीटर की तरफ मुड़ती है तो वो देखती है कि फ्रीज़र के अंदर किसी ने ढेर सारे इंसानी हाथ काट रखे थे और इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते, कोई ट्रेसी पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे वो जख्मी होकर वहीं गिर जाती है। तभी उस बेसमेंट से एक डिफॉर्म आदमी बाहर निकलता है, जिसे देखकर पीटर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और इससे पहले कि वो आदमी इसे मार पाता, पीटर वहाँ की खिड़की से जंप लगाकर बाहर आ जाता है और इस फार्म हाउस से दूर भागने लगता है। लेकिन तभी इसे ट्रेसी की आवाज़ आती है। पीटर देखता है कि वो अभी भी जिंदा थी, तो ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ट्रेसी के बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाती और पीटर इसे वहीं पर छोड़कर भाग जाता है।
जिसके बाद वो आदमी ट्रेसी को जान से मारने लगता है, लेकिन इतने में पीटर एक शवल लाकर उसके सर पर हमला कर देता है, जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। ट्रेसी पीटर से इस आदमी को जान से मारने का कहती है, पर पीटर ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि इसने आज तक किसी को नहीं मारा, जिस पर ट्रेसी और इसकी आपस में बहस हो जाती है। और इतने में हम देखते हैं कि उस आदमी को होश आ जाता है। होश में आते ही वो उसी शवल से पीटर के पैर को काटकर अलग कर देता है, जिससे पीटर ने इसे मारा था। ये देखकर ट्रेसी जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी ट्रेसी के मुंह को भी उसी शवल से काटकर अलग कर देता है और वो मारी जाती है। असल में इस आदमी का नाम फार्मर था और ये एक कैनिबल था। फार्मर इन दोनों की बॉडी को उठाकर अंदर ले जाता है। यहाँ ये दोनों पीटर और ट्रेसी को ढूंढते हुए इसी फार्म हाउस के पास आ जाते हैं। वो वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन एंड्रयू का पैर एक ट्रैप में आकर फंस जाता है, जो कि फार्मर ने लोगों को पकड़ने के लिए लगा रखे थे। लेकिन डेविड इसके पैर को वहाँ से छुड़ा लेता है, जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी इन्हें वहाँ पर पीटर का पैर कटा हुआ मिलता है और ये देखकर डेविड समझ जाता है कि उसका भाई किसी खतरे में है। तो ये जल्दी से इस फार्म हाउस के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों अंदर आते हैं, फार्मर डेविड पर भी हमला कर देता है और इसे देखकर एंड्रयू जल्दी से वहाँ से भागकर एक अस्तबल में छिप जाता है। वो आदमी इसे मारने के लिए इसके पीछे आता है, लेकिन उसे एंड्रयू कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, तो वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसे अपने डैड की कॉल आती है और ये उनको सब कुछ बताने लगता है कि किसी ने ट्रेसी को जान से मार दिया है और अब उसकी जान भी खतरे में है। लेकिन तभी वहाँ पर फार्मर आकर इसे जान से मार देता है। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जख्मी पड़ा था और वो दर्द से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर पीटर को भी होश आ जाता है, क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। वो जैसे तैसे अपने भाई के पास आता है और ये दोनों हिम्मत करके वहाँ से निकलने लगते हैं। पर तभी इन्हें फार्मर वापस से घर में आता दिखाई देता है। दोनों ये देखकर एकदम डर जाते हैं, लेकिन अचानक से इन्हें उसी बेसमेंट से आवाज़ आती है और ये समझ नहीं पाते कि इन्हें क्या करना चाहिए। पर इतने में फार्मर अंदर आकर पीटर को पकड़ लेता है और इसे जान से मारने की कोशिश करता है। डेविड अपने भाई की जान खतरे में देखकर आसपास कोई वेपन ढूंढने लगता है, लेकिन तभी इसके हाथ में एक एल्बम लग जाता है, जिसे देखकर फार्मर पीटर को छोड़ देता है और इशारों में डेविड से कहता है कि इस एल्बम को कुछ ना करना। डेविड समझ जाता है कि फार्मर का इस एल्बम के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है, तो वो एक फ़ोटो निकालता है और फार्मर से बेसमेंट के अंदर जाने का कहता है। वो कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो इस फ़ोटो को फाड़ देगा। वो पीटर से कहता है कि फार्मर के ऐसा करते ही उसे बेसमेंट के दरवाजे को लॉक करना होगा, और क्योंकि इन लोगों को फार्मर की कमज़ोरी पता लग गई थी, तो ये उसे डराते हुए बेसमेंट के अंदर जाने का कहते हैं और फार्मर भी इनकी बात मानते हुए बेसमेंट में जाने लगता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि डेविड से उसकी वो फ़ोटो जाने अनजाने में फट जाती है और ये देखकर फार्मर गुस्से में आ जाता है। वो डेविड के पास आकर उसे जान से मार देता है, क्योंकि वो फ़ोटो उसकी और उसकी वाइफ की थी। पीटर अपने भाई की यह हालत देखकर फार्मर को रस्सी से पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इतने में हम देखते हैं कि फार्मर पीटर को बेसमेंट में गिरा देता है और पीटर वहां पर लॉक हो जाता है, लेकिन वो रस्सी फार्मर के गले में अटक चुकी थी। तो पीटर उस रस्सी को जोर जोर से खींचने लगता है और उसे खींचता हुआ बेसमेंट के दरवाजे के पास ले आता है, जहां वो दम घोटकर फार्मर को मार देता है। पीटर उस बेसमेंट से बाहर निकलने लगता है, लेकिन उस दरवाजे पर फार्मर मरा पड़ा था। मीन्स कि वो भी अब इस जगह पर लॉक हो चुका है और अब उसका यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी पीटर को बेसमेंट से एक अजीब सी आवाज़ आती है। पीटर के लाइटर ऑन करते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर फार्मर की पूरी फैमिली मौजूद थी। उनके अटैक करते ही पीटर फार्मर की वाइफ और बच्चों के हाथों मारा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ट्रेसी और एंड्रयू के डैड इन्हें ढूंढते हुए इसी कॉटेज पर आते हैं, तो इनके अंदर आने से पहले हम देखते हैं कि फार्मर इन्हें मारने के लिए बाहर आ रहा था, क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। और इसी के साथ ये मूवी